श्री विष्णु। भक्ति भक्ति एक ऐसा हर युग में जैसे जैसे भगवान अवतार लेते गए हर युग में भक्ति का जन्म हुआ है। अब कलयुग में क्या है, भक्ति उतनी ज़्यादा वो सक्षम नहीं है, क्योंकि श्रीमद् उसमें जब भागवत गीता में बताया जाता है ना, भक्ति और एक और शक्ति रहती है, तो दोनों भटकती हैं। लेकिन ये भी है कि जो भक्ति की उसमें डूबता है, भक्ति को अपनाता है, भक्ति के सामर्थ्य के चलता है, गो विद द फ्लो। जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं और उनके प्रभाव, उनका जो एनर्जी जिसको हम पिक कर पाते हैं, तो उससे बढ़ के कोई दूसरा सुख नहीं है। गो विद द फ्लो यानी कि हमेशा उनके सामने जब भी खड़े होइए, प्रभु के सामने, उनसे उनकी कृपा मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माता रानी, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। आपका हाथ अगर हमारे ऊपर है तो हम दुनिया की कितनी भी मुश्किल घटना, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी मजबूरी हो, कैसी भी रुकावट हो, हम पार कर ले जाएंगे। तो वो कहाँ से मिलता है? जब हम उनके रस में डूबते हैं, हम प्रभु को सब कुछ अपना मानने लगते हैं, हम उनका नाम जाप करने लगते हैं, जब हम अपने सुख दुख उनसे बताने लगते हैं, तो गो विद द फ्लो, हम उनकी भक्ति में अपने आप बहने लगते हैं। प्रभु के शरण में जाते ही हम ऐसा महसूस करने लगते कि हमारे साथ कोई स्पिरिचुअल पावर है। हम खुश कब होते हैं, हम टेंशन फ्री कब होते हैं? जब हमें इस चीज़ का आभास होता है कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, तभी ना हम टेंशन फ्री हो पाएंगे। नहीं तो जब सब कुछ हम अपने ऊपर ही लेते रहेंगे, अरे कितनी टेंशन है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल जॉब में क्या होगा, कल घर में क्या होगा, कल अगर कोई मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। इस तरह की जब हम सिचुएशन में फंसते रहते हैं, बार बार फंसते रहते हैं, तो यहाँ पर भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है कि जब हम उनकी शरण में जाते हैं, अपना सब कुछ सौंप करके, उन पर विश्वास करते हुए कि जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करेंगे, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट मुझे देख रहे हैं, और मैं जो गलत अगर मैं करूँगा भी या मुझसे गलती होगी भी तो मुझे संभाल लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। ऐसे ही तो भगवान की गोद में जब हम दिन रात मैं नहीं कहूँगी, जब भी उनको हम सुमरन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी कृपा जब हम मांगते हैं, तो जब उनकी कृपा आशीर्वाद बरसने लगता है, तो सच में हमारे साथ ये होने लगता है कि हम उनके ही आशीर्वाद, उनके गो विद द फ्लो, हम उनके फ्लो में बह रहे हैं। तो किसके प्रेम में? अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रेम में, है ना। और हम जितना प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमसे प्रेम करता है। ये सच्चाई है ना। एकदम प्योरिटी के साथ, कोई उसमें वो नहीं, कोई दिखावापन नहीं, कोई नहीं। जितना ज़्यादा हम उसको प्रेम करते जाते हैं, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, दिन ब दिन ये बढ़ता है। दिन ब दिन हम अच्छे मार्ग पे चलते हैं, हमसे अच्छे कर्म होते हैं, हम ये विश्वास करते हुए चलते हैं। लेकिन तब ये भक्ति के उसमें हम रस में डूब रहे हैं, हम भक्ति में डूब रहे हैं। हम एक बार बिना खाए रह सकते हैं, बिना उसके रह सकते हैं, बिना किसी मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ड, आधुनिक वर्ड में जो चीज़ें हैं। लेकिन फिर हम बिना नाम जप किए, बिना उनको याद किए, बिना अपना दुखड़ा उनसे रोए, और हम नहीं रह सकते। ऐसा कब होता है? जब हम एकांत में रहने लगते हैं। हमारे अंदर मतलब भाई, हमको तो ये कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उनका समर्पण, प्यार हमें अपने मतलब मिलने लगता है अपने इष्ट का, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही बहुत खुश होते हैं, हमें परिपूर्ण किया जाता है। तो जब संसार से मोह त्याग, संसार से मोह मैं नहीं कहती हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में हर कोई है, रहते हुए जब हम उनकी पूजा करते हैं ना, तब भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, हमेशा चमत्कार होते हैं, हमेशा बहुत अच्छा महसूस होता है अंदर से, और तब लगता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास सब कुछ है। अगर उनकी कृपा आशीर्वाद हम अनुभव करने लगते उस एनर्जी को, उस स्पिरिचुअल पावर को, तो ये हमें एकदम फील कराया जाता है। किसके द्वारा? हमारे अपने इष्ट, हमारे ईश्वर के द्वारा। और हम उनके चरणों में समर्पित होकर के और
दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान महसूस करने लगता है जिस दिन उनकी कृपा हो जाती, सारे दुख दर्द शरीर में तकलीफ सब दूर हो जाती है। तो जिसको भी हम मानते हैं उसका सुमिरन करना चाहिए, वो तो करते ही हैं, क्योंकि आशीर्वाद मिलने के बाद जब हमको विश्वास होने लगता है अपने इष्ट पे, तो हम तो सुमिरन करते ही हैं, हर वक्त उनको ध्यान करते हैं। उनका कोई भी छोटा सा मंत्र, कोई भी छोटी सी आरती, कोई भी छोटा सा भजन, कोई भी चैंटिंग, जो हमको लगता है, हमारी इंट्यूशन हमें बताने लगती है कि हमें ये मंत्र जाप करना है या हमें इस टाइम पे ये करना है, हम अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाते हैं। हम उनके मतलब इतना अंदर से साहस आता है, इतनी निडरता आती है कि हम हर सिचुएशन, हर उसमें हमको मतलब इंटरेस्ट आने लगता है। ये सब क्या है? जैसे दुनिया में हर चीज़ का टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मीशो पे ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो जो भी जितने भी कथावाचक हैं, देखिए जितने भी गुरु हैं संसार में, सब उन दिन भर उन्हीं का ना गुणगान करते हैं। और किसका करते हैं? श्रीमद् भागवत का। लेकिन फिर भी हम कितने रुचि लेके सुनते हैं उसको, हर बार सुनते हैं, 10 बार सुन चुके, लेकिन फिर भी मन की लालसा नहीं खत्म होती। तो ये भक्ति है कि जो बार बार हम उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाते। जैसे कहीं हम खड़े हैं, कहीं गाना चल रहा है, कहीं लाउड स्पीकर पे कहीं चालीसा चल रहा है, कहीं कोई भजन चल रहा है, कहीं रामचंद्र जी का गुणगान, कहीं प्रवचन। तो आदमी जब भक्ति में डूबता है तो हमको ये सारी चीज़ें अपने आप, हमारा शरीर खुश होने लगता, ध्यान से सुनने लगता, अरे क्या बोल रहे हैं, माइक पे क्या सुनाई दे रहा, हम अपने आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये है भक्ति, गो विद द फ्लो। कभी भी उनसे हाथ उठा के मत मांगे प्रभु हमें ये दे दो, ऐसा दे दो। जिस दिन उनकी कृपा मिल जाती है, एवरीथिंग, हमें सब कुछ मिल जाता है, ये विश्वास रखिए। ये है भक्ति। जय श्री हरि विष्णु।